हे ट्रेडर्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेकर ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि आप इसे अपनी ट्रेडिंग गेम को इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि आप ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे। शुरुआत से लेकर कि ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इन्हें सही तरीके से आइडेंटिफाई और ट्रेड कैसे करना है। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है? ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जो फेल हो जाता है और बाद में चार्ट पर एक नए सप्लाई या डिमांड जोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेसिक प्राइस एक्शन प्रिंसिपल्स के अनुसार जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो वही लेवल सपोर्ट बन जाता है क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर बदल जाता है। इसी तरह जब प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो वो एरिया वापस आने पर रेजिस्टेंस बन जाता है। यही प्रिंसिपल ऑर्डर ब्लॉक्स पर भी अप्लाई होता है। कभी कभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड जोन को इग्नोर कर देता है। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन या हायर टाइम फ्रेम के किसी की लेवल के साथ इंटरैक्शन। जब एक वैलिड डिमांड ऑर्डर ब्लॉक होल्ड नहीं कर पाता और प्राइस उसके नीचे ब्रेक कर जाता है तो वही जोन सप्लाई लेवल में बदल जाता है। इस नए बने जोन को ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है और आमतौर पर उम्मीद होती है कि मार्केट इस एरिया से रिएक्ट या रिजेक्ट करेगा। अब एक बियरिश सिनेरियो का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक करता है और साथ में इनएफिशिएंसी भी क्रिएट होती है। ये मूव एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है जो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन उसके बाद मार्केट स्ट्रांग मूव के साथ नीचे आता है और प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक कर देता है। ये डायरेक्शनल बायस को बुलिश से बियरिश में चेंज होने का सिग्नल देता है, जिसके बाद प्रीवियस डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद सप्लाई जोन में फ्लिप हो जाता है। ब्रेकर ब्लॉक्स के पीछे साइकोलॉजी ये है कि जो ट्रेडर्स पहले ऑर्डर ब्लॉक में लॉन्ग पोजीशंस ले चुके थे वे मार्केट के बियरिश होने पर ट्रैप हो जाते हैं। ये ट्रेडर्स अक्सर प्राइस के वापस अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर आने का वेट करते हैं ताकि वे बिना लॉस के अपनी ट्रेड्स एग्जिट कर सकें। उसी समय नए ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस खोलना शुरू कर देते हैं, इस जोन को एक की सप्लाई एरिया मानते हुए। फंसे हुए बायर्स अपने लॉन्ग्स क्लूज करते हैं और नए सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं और यही कंबाइंड इफेक्ट प्राइस को इस लेवल से रिवर्स करवाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेकर ब्लॉक आमतौर पर लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनता है और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट आता है। यही प्रिंसिपल बुलिश सेटअप में भी अप्लाई होता है। सबसे पहले हम स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। फिर हम उस कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं जिसने इनएफिशिएंसी क्रिएट की और उसे चार्ट पर मार्क करके आगे एक्सटेंड करते हैं। यही एरिया ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस रिएक्ट या रिजेक्ट करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं जो ब्रेकर ब्लॉक्स ट्रेड करते समय ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियोस में आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। पहला फैक्टर है मार्केट स्ट्रक्चर। ब्रेकर ब्लॉक्स ढूंढने से पहले आपको करंट मार्केट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इसमें ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन, की सप्लाई और डिमांड जोन्स, हायर टाइम फ्रेम लेवल्स, लिक्विडिटी एरियाज और प्राइस के आगे कितना स्पेस है, ये सब शामिल होता है। दूसरा फैक्टर है वैलिडिटी। आपको इंश्योर करना है कि जो ब्रेकर ब्लॉक आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो वैलिड हो। ब्रेकर ब्लॉक्स आमतौर पर लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनते हैं और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव देखना चाहिए जो इनएफिशिएंसीज क्रिएट करता है, जो अक्सर फेयर वैल्यू गैप्स के रूप में दिखाई देते हैं कैंडल विक्स के बीच। तीसरा फैक्टर है कॉन्फर्मेशन। ट्रेड में एंटर करने से पहले हमेशा कॉन्फर्मेशन का वेट करें। कॉन्फर्मेशन अलग अलग प्राइस एक्शन सिग्नल्स के रूप में आ सकता है, जैसे छोटे होते कैंडल साइजेस ये दिखाते हैं कि प्राइस मोमेंटम खो रहा है जब वो ब्रेकर ब्लॉक के पास आता है। आप लॉन्ग विक्ड कैंडलस्टिक भी देख सकते हैं जो लेवल को रिजेक्ट कर रही हो। इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर डायरेक्शन शिफ्ट को कंफर्म कर सकता है और पोटेंशियल रिवर्सल का संकेत देता है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप ब्रेकर ब्लॉक्स को ज्यादा इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं और अपने सक्सेस चांसेस बढ़ा सकते हैं। कई दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की तरह ब्रेकर ब्लॉक्स भी सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब आप उन्हें दूसरे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के साथ कंबाइन करते हैं।
अब जब आप ब्रेकर ब्लॉक्स के बेसिक्स समझ चुके हैं, तो अगला स्टेप है इसे हिस्टोरिकल डेटा पर बैक टेस्ट करना। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से करेंसी पेयर्स इस सेटअप पर बेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको ये आपकी एनालिसिस इंप्रूव करता हुआ लगे, तो आप इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।